अयाज के लिए लेकिन मैं कह रहा हूँ हमको जेल में मत डालिएगा भाई। हम निकल रहे हैं, हम बहुत डरते हैं। 4 बार जेल गए हैं, 18 को केस वोस हुआ है, तो हम डरते हैं। हमको जान दीजिए, जेल होल का बात, आप जेल में जाइए, आबाद रहिए। हमको डर लगता है बिहार में जेल में जाने में। बिहार के में जेल में ज्यादा टॉर्चर नहीं, टॉर्चर नहीं करते हैं। मित्रों, इस वक्त मैं पटना के गांधी मैदान में हूँ। गांधी मैदान के अंदर नहीं हूँ, बाहर हूँ, गेट नंबर 1 के सामने खड़ा हूँ। आए थे यहाँ पर कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन देश की सरकारों ने अच्छा किया ही नहीं है तो हमें कहाँ से करने देंगे। ये गांधी मैदान है और यहीं पर चुनाव के समय में बड़े बड़े नेता लोग बड़ा बड़ा भाषण और बड़ा बड़ा बैनर लगाकर करोड़ों रुपए गर्दा कर देते हैं, पानी में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन अयांश सिंह की मम्मी आई हुई थी यहाँ पर सरकार से अपील करने, कैसे हाथ जोड़कर और सर झुकाकर कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए साहब। लेकिन इन साहब के सरकारों के कानों में रुई खोसी हुई है और इस रुई का असर इतना है कि उन्होंने अपने आला अधिकारियों को भेजा और कहा इन लोगों को यहाँ से निकाल दो। दोष किसका? सरकार का। मैं सरकार का तो दोष दूंगा, लेकिन धन्यवाद दूंगा इस जनता का और बिहार के उन लोगों का जिन्होंने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अयांश को बचाने के लिए 100% अपना अहम योगदान दिया। लेकिन फिर मैं आज हाथ जोड़ूंगा उन्हीं बिहार के लोगों से कि आप लोग सरकार के ऊपर डिपेंड ना रहिए, आप एक बार फिर से इस मुहिम का हिस्सा बनिए और बच्चे को बचाने के लिए 1 रुपए 2 रुपए जो कुछ है आपके पास डोनेशन दीजिए। मैं इतना ही कहूँगा, मनीष जी हमारे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गांधी मैदान में ये परिवार पूरी तरीके से शांति तरीके से गांधी जी के सामने बैठा हुआ था कि हे गांधी जी, अगर आप जीवित होते तो शायद मेरी पीड़ा समझ लेते। लेकिन गांधी जी तो है नहीं। लेकिन जो आज गांधी बने बैठे हैं वो लोग अपना आला अधिकारी भेज दिए हैं। मैं मानता हूँ इन्होंने हटाया, लेकिन दोष इनका नहीं है, दोष सरकारों का है। क्या लगता है बिहार की सरकार इस मामले में सामने आएगी और अयांश को बचाने के लिए अपना कुछ योगदान देगी? 2 महीना हो गया, आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार इस बच्चे को बचाएगा? आपको लगता है? मैं आप ही से सवाल करता हूँ। मुझे 1 पैसे का उम्मीद नहीं है। तो मैं प्रधान सेवक के पास गया हूँ, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया, इस महिला को बुलाया तक नहीं, इसलिए इसमें भ्रष्ट सिस्टम को कोस रहा हूँ। नहीं, तो मुझे भी उम्मीद नहीं है कि प्रशासन इसमें आगे आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए ना, कमाल का ये देश 1947 में आजाद हो गया और गांधी बाबा का एक मूर्ति भी लगा दिया गया गांधी मैदान में। गांधी मैदान का इतिहास रहा है, आप RTI करके देख लीजिएगा। 1 साल में 50 करोड़ से ऊपर रुपया खर्चा किया जाता है इस गांधी मैदान में, घास काटने में, गांधी जी के मूर्ति पे स्नो पाउडर पेंट पुचारा करने में। गांधी जी भी रो रहे होंगे आज। लेकिन इस बच्चे को बचाने के लिए नहीं प्रयास किया जाता है। अगर बच्चे को बचाने का प्रयास किया गया होता तो आज एक माँ जिसका पति जेल में है, आज दर की ठोकरें खा के जो है ना, अपने बच्चे के नाक में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप लगा के जो है ना, और यहाँ पे नहीं भीख मांगती कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। ये सिस्टम जो है ना इतना निर्दयी हो चुका है ना कि इस देश के चाचा देश आजाद बा ना। हाँ देखिए, देश आजाद है, लेकिन आप सरकार गुलाम सरकारों से नहीं। लेकिन चाचा को हिम्मत है किसी भ्रष्ट मंत्री को भ्रष्ट बोल देने का? बोल देंगे? नहीं, मारना शुरू कर देगा सब सिस्टम। तो ये चीज है। तो देश आजाद हो गया, लेकिन देश के लोग अभी भी आजाद नहीं हुए। जिस दिन देश के लोग आजाद हो जाएंगे, इसमें आप सरकार को दोषी मान रहे हैं, मैं तो देश के लोगों को दोषी मान रहा हूँ जो आवाज उठाना ही भूल गए हैं। बस अगर वो लोग आवाज उठाना शुरू कर देंगे ना, तो शायद इस अयांश को ही नहीं, ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अयांश को हम लोग आसानी से बचा लेंगे। 3 दिन बाद 2 अक्टूबर है और गांधी जी की जयंती है। ये लोग छाती ठोक ठोक कर, सीना ठोक ठोक कर चिल्लाएंगे कि गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहे, और बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवाएंगे, करोड़ों का बजट आएगा। आप जाइए ना गांधी मैदान में, देखिए साफ सफाई हो रहा है, लग रहा है बैनर पोस्टर तिरपाल उरपाल सब लग रहा है, तो लगेगा। मैं कहता हूँ ये सुशासन बाबू, अरे हमको जेल में डालना है डालिए और इस होर्डिंग को लगवाना है लगवाइए, लेकिन अगर होर्डिंग से बचा हुआ पैसा अयांश के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ हमको जेल में मत डालिएगा भाई। हम निकल रहे हैं, हम बहुत डरते हैं। 4 बार जेल गए हैं, 18 को केस वोस हुआ है, तो हम डरते हैं। हमको जान दीजिए, जेल होल का बात, आप जेल में जाइए, आबाद रहिए। हमको डर लगता है बिहार में जेल में जाने में। बिहार के में जेल में ज्यादा टॉर्चर? नहीं, टॉर्चर नहीं करते हैं। अरे प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छे हैं बिहार के, ठीक है ना। वो सिस्टम ने उनको भ्रष्ट बना दिया है। अगर एक सुधारेगा कौन इनको? सुधारने का प्रयास हम लोग धीरे धीरे करते हैं। ज्यादा टाइट करेंगे ना तो हम लोगों को टंगवा के जो है। मैं इतना चाहता हूं कि अगर पोस्टर का पैसा गांधी जयंती का जो है, पोस्टर का पैसा अगर अयांश को दे दिया जाए, बच जाएगा या नहीं बचेगा? बच जाएगा।
जाएगा। लेकिन हम लोग जो है आजाद देश के गुलाम लोग हैं। देंगे या नहीं देंगे? हम लोग बहुत डरते हैं, कुछ सवालों का जवाब हम लोग नहीं दे पाएंगे। माफी चाहता हूँ। देंगे या नहीं देंगे पोस्टर का पैसा? जाके पूछिए ना नीतीश कुमार जी से, देखिए डंडा मरवा के आपको नहीं भगवा दिया, फिर अयोध्या से आए ना, श्री राम जन्मभूमि से ना। जय श्री राम का नारा लगाने वाला सरकार है बिहार में, डबल इंजन, एगो पीछे जय श्री राम लिखा हुआ है एगो इंजन वहाँ पे। तो जाइए डंडा मरवा के आपको भगवा के अयोध्या का टिकट नहीं कटवा दिए ना, ज्यादा सवाल कीजिएगा ना तो पाकिस्तान का टिकट कटवा देंगे ये। जय हो, जय हो। यही हकीकत है और यही सत्य है, यही यथार्थ है, यही उचित है और यही सत्य है। इस सत्य को हम नकार नहीं सकते क्योंकि सिस्टम भ्रष्ट है। अब कैसे नकारे ये तो हम नहीं बता सकते हैं। बहुत बहुत आभार इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। शुभकामना आप सभी दर्शकों का। धन्यवाद।